और ये है इसके ये खाल, इसके इसी पर लिखे जाते थे पहले हमारे कुछ भी वो जैसे वेद पुराण इन्हीं पर लिखे गए हैं। वही यहाँ पर कुछ दुर्घटना हो गई थी आकाश से बिजली गिरने से, और उसी उपलक्ष्य में जो है यहाँ पर ये टीम आई है। तो ये पटवारी जी हमारे बिलंग क्षेत्र के, और ये हैं डॉक्टर साहब। तो इस तरह से हमारे यहाँ छानिया, और इन्हीं में रहते हैं गाय। और ये है रोटी भी तैयार हो रखी है यहाँ पर, और ये बैठ रखे हैं हम लोग, और यहाँ पर बन रही चाय। हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज हम जा रहे हैं भेलब बुग्याल के लिए, और वहाँ पर हमारी गाय है तो वहाँ पर ज़रूरी सामान ले जाएंगे। और तो इस समय जो है हम भेलब बुग्याल जाएंगे, और आपको भी दिखा देंगे भेलब बुग्याल कैसा है। सबसे बड़ा बुग्याल है हमारा वहाँ पर, और वो हमारी गाय भैंस वहीं पर रहती है। तो हम दोनों लोग जो है वहाँ पर जा रहे हैं। और सामने है ये गंगी गांव। और अभी हम चल रहे हैं भेलब के लिए, और ये रास्ता जाता है आगे खतलिंग के लिए भी, और ये रास्ता जाता है और ससरताल के लिए भी यही। तो इसके आगे से डेखरी गांव से होकर जो है भेलब बुग्याल के लिए रास्ता जाएगा। और इस तरह से जो है जाना पड़ता है। यहाँ पर बहुत साल पहले टूटा था ये, बरसात के समय यहाँ पर खतरा बना हुआ रहता है हमेशा। तो इस तरह से यहाँ पर नया रास्ता भी बनाया गया है, फिर बरसात में यह टूट जाएगा। और सामने पहाड़ों पर धूप खिलनी शुरू हो गई है, और ये है खूबसूरत नज़ारा यहाँ का, ये सुंदर सुंदर वृक्ष। और यहाँ पर वन निगम की लकड़ियाँ हैं रास्ते में, और ये वन निगम की लकड़ियाँ जो है तार के द्वारा आ रही है वहाँ से, और ये फिर नीचे को जाएगी ट्रक से होकर, यहाँ से घोड़े खचर में गंगे तक, और वहाँ से गाड़ियों में जाएगी फिर नीचे। और ये भाई साहब लोग यहाँ पर, और ये भोजन बना रहे हैं, और रोटी बन रही है। और जी ठीक हो? बढ़िया जी। और ये है इनका निगम की लकड़ियाँ बहुत सारी आ गई। और ये हैं घोड़े हमारे यहाँ जो भेड़ बकरियों में के लिए सामान ही नहीं मिल जा रहा है, और बुग्यालों में जो है घोड़े खतरे में सामान जा रहा है इसलिए। और ये है बकरे वाला, अब ये 6 महीने में आएगा नीचे। सारा राशन पानी नमक अभी नहीं मिल जाएगा, बरसात के समय ये लोग जो है ऊपर ही रहेंगे। और ये है प्यारा सा बच्चा घोड़े का। हमारे घोड़े ने सामान डाल दिया, अब जो है कि सामान सभी लोग उठाएंगे, घोड़े के ऊपर डाल देंगे फिर। तो ये है दोस्तों डेखरी गांव, और ये है भारत का अंतिम गांव, या उत्तराखंड का हमारा गंगी गांव का अंतिम गांव डेखरी गांव। आजकल लोग यहाँ पर रहते हैं, और बाद में कुछ समय में फिर छानियों को और निकल जाएंगे आगे। और ये है डेखरी गांव, ये हमारा अंतिम गांव है। और यहाँ पर भी खेती बाड़ी होती है, आलू राजमा इस तरह से लगा रखे हैं। और ये घोड़े खच्चर वाले अब आगे को निकल जाएंगे खतलिंग के लिए,
और हम निकल जाएंगे ये ऐसे बाएं साइड, बाएं तरफ को भेलब बुग्याल के लिए। तो यहीं से निकलता है ये खतलिंग के लिए नीचे का रास्ता, और यहाँ से 2 रास्ते हो जाएंगे, खतलिंग और ससरताल के लिए आगे से रास्ता है, और हम यहीं से जो है आगे को अलग हो जाएंगे। और इनमें लगा रखा है राजमा इन खेतों में, और ये इस तरह घर यहाँ पर, और सामने नीचे बह रही है विलंगना नदी, और ये कुछ इस तरह से घर। और हम यहाँ पर चाय पीएंगे। हाँ, मेरे को कुछ मत करना, काटना मत। और ये है रोटी, रोटी भी तैयार हो रखी है यहाँ पर, और ये बैठ रखे हैं हम लोग। और यहाँ पर बन रही चाय, और ये बना रहा है चाय। इनके घर में हमें समय डेफरी में ये अंतिम गांव है यहाँ पर। और इन लोगों ये पी रहे छाछ मट्ठा, और ये और हम जाएंगे इस रास्ते से भेलब के लिए, और ये रास्ता जाता है खतलिंग ससरताल के लिए। और इस तरह से जाना पड़ेगा इन झाड़ियों के बीच से होकर आगे बुग्यालों की ओर। और अभी भगवान सूर्य नारायण के भी दर्शन हो गए हैं। और ये भी छाने से आ रहे हैं नीचे। और इस तरह से कुछ पहुंच गए हम, पहुंच रहे हैं अभी ऐसे बुग्यालों की ओर। और ये बुग्याल लगनी शुरू हो गई, हल्की हल्की चढ़ाई को पार करते हुए जा रहे हैं हम लोग। और ये यहाँ पर पितृ देवता, और सामने है ये पवाली बुग्याल। और ये बद्रीनाथ से जो है दूसरे ट्री पर जा रहा है इस समय। अब ये जो है भेलब बुग्याल ससरताल बुग्याल के लिए जा रहा है। उधर क्या? और आज पंवार जी भी बुग्याल की तरफ घूमने जा रहे हैं। तो पहुंच गए हम भेलब बुग्याल नीचे वाले खरक में। खरक कहते हैं हम यहाँ जहाँ भेड़ बकरी और गाय भैंस रहते हैं। तो ये है इस तरह से यहाँ बड़े और सब खूबसूरत सा मैदान, और ये है यहाँ पर छानिया। और ये है खूबसूरत बुग्याल। यह एक खूबसूरत बुग्याल भेलब बुग्याल, सामने पर सुंदर से पहाड़, और मानसून भी शुरू हो गया है। तो अब जो है आजकल सुबह सुबह जितना जल्दी हो सके निकलना चाहिए, क्योंकि बाद में बारिश हो रही। और ये है भगवती का मंदिर यहाँ पर।
और पहुंच गए इस समय भेलब बुग्याल में। तो दिखाता हूँ आपको आगे इस भेलब का बुग्याल। तो दोस्तों ये है भेलब बुग्याल। यह है खूबसूरत यहाँ पर दृश्य। ये है खूबसूरत बुग्याल, भेलब बुग्याल। और प्राकृतिक सौंदर्य यहाँ पर निखरा हुआ समय। यहीं पर हमारी गाय भैंस लगा रखी हैं। अब 2-3 महीने यहाँ पर रहेंगे, उसके बाद फिर नीचे को निकल जाएंगे। और सामने पर यह है ससुरताल वाली धार। और ये सामने है ससुरताल वाली धार, इसके ऊपर से होके जाना पड़ता है ससुरताल। और फिर इससे फिर आगे को निकल जाएंगे। यहीं पर तड़ी उड़ा रहे सामने। और ये सुंदर सा दृश्य, यहाँ पर सुंदर सुंदर पहाड़ और ये सुंदर से फूल खिले हुए। और यहाँ पर है भगवती का मंदिर स्थापित किया हुआ। यहीं पर लोग पूजा करते हैं। और यह है ऊपर चोटी सुंदर से, इसके यहाँ से भी जाया जाता है ससुरताल के लिए, इस धार से होकर। और इसके पीछे से ससुरताल आते हैं। 2 रास्ते हैं, ये कल्याणी होकर और एक यहाँ ऊपर से। और यहाँ पर है छानियाँ, यही हमारे गांव वालों की छानियाँ हैं। इन्हीं आजकल गाय भैंस वाले रहते हैं। और ये तो ये है यहाँ खूबसूरत बुग्याल, भेलब बुग्याल। तो इस तरह से हमारे यहाँ छानियाँ, और इन्हीं में रहते हैं गाय। और अपने लिए भी ये कमरा रहता है बनाया हुआ इस तरह से। और ये है छानी। अब हम अंदर जाएंगे चाय पीने के लिए। और इस समय चल रहे हैं बुग्याल में, और हम पहुंचेंगे ऊपर धार तक, फिर उसके बाद वापस होंगे। और ये है सिमरू वृक्ष, और इसमें अब आएंगे फूल अगस्त सितंबर में। ये बुरांस की ही प्रजाति है। और सामने सुंदर दृश्य हिमालय का, ये सामने दिखाई दे रहा है खतलिंग। और इसके पीछे है खतलिंग घाटी, और ये सामने से होते हुए ससुरताल वाली धार, और ठीक इसके पीछे है ससुरताल। तो अब पहुंच गया हूँ इस खूबसूरत धार में, जहाँ हमारा लक्ष्य था भेड़ बकरी वालों के यहाँ पर कुछ दवाई आदि पहुँचाना। क्योंकि हाल ही में वहाँ पर वज्रपात हुआ और कुछ भेड़ें मर गई उनकी, तो वहाँ पर जाना था। तो वहीं चल रहे हैं इस समय। तो इस धार के पीछे से जाना पड़ेगा भी, अब थोड़ा सा रह गया है।
और सामने ऊपर से कुछ इस तरह से दिखाई देता है ये भेलक, और ये है भेलक बुग्याल। और यह है पवित्र भोज वृक्ष। इसके छाल पर जो है पहले के लोग हमारे ऋषि मुनि और पुराण लिखा करते थे, और हमारे वेद और पुराण इन्हीं भोज पत्रों पर लिखे गए हैं। तो यह है भोज का वृक्ष। और यह इसके ये खाल इसके इसी पर लिखे जाते थे पहले हमारे कुछ भी वो जैसे वेद पुराण इन्हीं पर लिखे गए हैं। तो इसी पेड़ से जो है निकाले जाते थे इस तरह से। और आप देख सकते हैं ये भोजपत्र, इस तरह से इनकी छाल करके इनके पतली छनाई करके इन पर लिखा जाता था। और ये है पवित्र जययान पुष्प, यही देवताओं को अर्पित होता है, और देवताओं को यहाँ पर ये खूबसूरत फूल चढ़ाया जाता है। तो ये बुग्यालों में होने वाला पुष्प जययान पुष्प आजकल खूब खिले हुए हैं यहाँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरे जययान के फूल खिले हुए हैं, और इनको जो है देवताओं को चढ़ाया जाता है, और धूप भी बनाई जाती है। इनके पवित्र फूल होते हैं ये। आप देख सकते हैं ये यहाँ पर विभिन्न प्रकार के फूल खिले हुए और खूबसूरत फूल यहाँ पर इन बुग्यालों में। और ये हैं फूल। आजकल खूब खूबसूरत नज़ारा हो रखा है इन पहाड़ों का। दोस्तों इस समय हम ले रहे हैं यहाँ खूबसूरत जंगलों का आनंद। और यहाँ पर नीले पीले हर प्रकार के फूल खिले हुए हैं, लाल। आप देख सकते हैं हम इन फूलों के बीच में भी चल रहे हैं। तो इन बुग्यालों में जो चलने का आनंद ही कुछ है। यह है भेलक वैली, और इन बुग्यालों में जो है बकरी वालों के गिरे रहते हैं। और कभी कभी दुर्भाग्य सुनने में ये आ जाता है कि ऊपर आकाश से बिजली गिरने से जो है यहाँ पर भेड़ पालकों की कई भीड़ें मरी। तो दुख सुनकर दुख हुआ। तो आज कई प्रकार की टीम जो है आ रही है, जैसे पटवारी भी आ रहे हैं, तो पशु डॉक्टर भी आ रहे हैं। यहाँ पर निरीक्षण करेंगे, और हम भी दवाई दो और अपने गाँव के नाटे होने के इसमें जा रहे हैं डेरे में। तो देखते हैं कितना नुकसान हुआ। और ये वो भेड़ पालक जिनकी सबसे ज़्यादा भीड़ मरी। कितने मरी आपके? लगभग 22। लगभग इनके 22 मरी। ऐसे ऐसे जो है 5-6 भेड़ पालक थे ये। और वज्रपात हुआ ये ऊपर धार में, वो बड़ा दुख हो रहा में। और ये है खूबसूरत बुग्याल, यहाँ की खूबसूरती और एक खूबसूरत फूल। और सामने ये भेड़ पालकों का डेरा यहाँ पर, और हम यहीं पर पहुँचेंगे। और इन खूबसूरत बुग्यालों में चलने का ये आनंद कुछ अलग है। तो हम चल रहे हैं इस समय आजकल जून के माह में खूबसूरत बुग्यालों में। इसके बाद बरसात शुरू हो जाएगी तो चारों तरफ घना कोहरा हो जाएगा, तो कुछ नहीं दिखाई देगा। तो आजकल जो है खूबसूरती हो रही है बुग्यालों में, और भेड़ पालक भी जो है बुग्यालों की ओर चलने शुरू हो गए हैं।
और सामने है भेड़ पालकों का डेरा और यहीं पर जाएंगे हम। और वहाँ पर मैं वीडियो नहीं बना सकता क्योंकि वो सभी लोग जो है रो रहे हैं, उनको बड़ा दुख हुआ, वज्रपात हुआ और कई भीड़ और बकरियां मरी। तो यहाँ की खूबसूरती आप देख सकते हैं, इस तरह से खूबसूरत बुग्याल। बिजली जो है आवाज नहीं आती, आवाज आती है, आवाज तो बहुत बड़ी आती है। वज्रपात अलग चीज हुआ, वज्रपात जमीन में पड़ता है सीधा, वो फ्लैट बनाता है। अब ये बिजली ऐसी होती है, वो चम अर्थ पकड़ती है। और पंवार जी भी आ रखे हैं आज यहाँ, और डॉक्टर साहब भी आ रखे हैं जो माना गांव से है, थोड़ा नजदीक आ जाओ। और यहाँ पर बुग्यालों में जो है यहाँ पर आनंद ले रहे हैं। वही यहाँ पर कुछ दुर्घटना हो गई थी आकाशीय बिजली गिरने से, और उसी उपलक्ष्य में जो है यहाँ पर ये टीम आई है। तो ये पटवारी जी हमारे बिलंग क्षेत्र के, और ये हैं डॉक्टर साहब, और ये यहाँ पर इनकी जो है निरीक्षण करके उसके बाद अपनी रिपोर्ट आगे को सौंपेंगे। दूर आते इतने जंगलों में, बरसात में हमें कितनी दिक्कतें होती हैं। तो मेरा एक आपसे निवेदन है कि आप अपने भेड़ बकरियों में पीपीआर का टीका जरूर लगवाना। पीपीआर समझते हैं ना, कि इस बार कितनी दिक्कत हुई थी पीपीआर, एक पीपीआर का टीका जरूर लगाना। अपने घोड़े खच्चरों का बीमा करवाना जरूर, ठीक है, क्योंकि आप डेयरी में बीमा के लिए भारत सरकार का सब्सिडी है। अगर आप बीपीएल होंगे तो आपको सब्सिडी मिलता है उसमें, ठीक है। एपीएल होंगे, एपीएल में कोई सब्सिडी नहीं है, हिल एरिया में फिर भी सब्सिडी है, ठीक है। आप अपने पशुओं का बीमा करा लो। मैं देख रहा हूँ इतने दूर आप लोग यहाँ रहते हो, कैसे विकट किस्ती में रहते बताओ। उस दिन जो आकाशीय जो बिजली गिरी थी, चलो पशुओं तो मर गए, कम से कम आप लोग बच गए, है ना। कहीं और कुछ ऐसे हमारे पशुपालकों को, भेड़ पालकों को हो जाता है, कितनी दिक्कतें होती हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप लोग जरूर अपना पशु का बीमा करा देना, ठीक है। और बीमा से ये होता है कम से कम ये दिक्कत अभी नहीं होती थी। तो सरकार जो आपको ये मुआवजा देगी ना, वो उसका रेट उतना नहीं होता है, ठीक है। वो तो आर्थिक सहायता होती है, एक मदद ना। और यहाँ पर बन रहा हमारे लिए भोजन, और माई जी बना रहे हैं, और ढिलब नहीं है इस समय। तो ये है माई जी, हमारे साथ पिछली बार जो है रुद्रा देवी में चली थी। तो आज यहाँ पर फिर हमारा भोजन हो रहा, इन विज्ञानों में आनंद भी कुछ है भोजन खाने का।